एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कीज। ओके, एसक्यूएल में कीज क्या होती है। देखिए, आपने कीज का नाम तो पहले भी सुना होगा। एसक्यूएल में कीज क्या होती हैं, ये कीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कीज क्या होती है। देखिए, इन अ रिलेशनल डेटाबेस ईच रो इन द टेबल इज अ रिकॉर्ड। सिंपल सी बात है, हमारा जो डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, टेबल्स में रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में। सिंपल। तो ईच रो इन द टेबल इज अ रिकॉर्ड। टेबल होती है, उसमें हर एक रो में अपना अपना एक रिकॉर्ड होता है। ओके, विद अ यूनिक आईडी, एक यूनिक आईडी के साथ, जिससे कि हम उस आईडी की हेल्प से उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फाइंड कर सकें। देन उस यूनिक आईडी को क्या बोलते हैं हम, इज कॉल्ड द की। सिंपल। अब कोई आपसे पूछता है कीज क्या होती है, तो आप क्या जवाब देंगे। इन अ रिलेशनल डेटाबेस ईच रो इन द टेबल इज अ रिकॉर्ड। टेबल्स में जो हर एक रो में एक रिकॉर्ड स्टोर होता है, किसके साथ, विद अ यूनिक आईडी के साथ, जिससे कि हम उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं। उस आईडी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द की। सिंपल। जैसे कि देखिए, सपोज करिए ये एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें स्टूडेंट का डेटा स्टोर है। ओके, फर्स्ट कॉलम इज आईडी, देन सेकंड नेम, ईमेल आईडी, रोल नंबर, कोर्स एंड एड्रेस। ओके, अब देखिए इस टेबल में जो फर्स्ट रिकॉर्ड सेव है, देखिए कमल, देन ईमेल आईडी ये है, रोल नंबर 21, पीसीएम नोएडा। ओके, अब देखिए इसमें जो यूनिक आईडी है वो देखिए, अब जो आईडी कॉलम है वो देखिए, अब देखिए ईच रो में जो यूनिक आईडी है वो क्या है, 1। अब देखिए जो इसमें जो यूनिक आईडी है वो क्या है, देखिए 1 से डिफाइन हो रहा है। ये वाली जो रिकॉर्ड है वो किससे डिफाइन हो रहा है, 1 से। देन सेकंड 2 से, थर्ड 3 से, देन फोर्थ 4 से। ओके, देन जो ये आईडी का कॉलम है इसको हम क्या कह सकते हैं, की। बिकॉज टेबल में जो हर एक रो में अपना अपना रिकॉर्ड जो स्टोर है, उसमें एक यूनिक स्पेसिफिक आईडी है, एक यूनिक आईडी है, जिसकी हेल्प से हम उस डेटा को फाइंड कर सकते हैं। देन उस कॉलम को हम क्या बोलते हैं, कीज। ओके, देखिए बिकॉज अब मैं जैसे नेम से फाइंड करता हूँ कि मुझे कमल का डेटा चाहिए, तो भाई किसी कमल तो एक से ज़्यादा स्टूडेंट का नाम हो सकता है ना। जैसे देखिए उदय, देखिए 2 स्टूडेंट का नाम सेम है। मुझे तो बट इस वाले का चाहिए था, बट मुझे क्या मिल जाएगा, अगर नेम से फाइंड करूंगा तो ये दोनों मिल जाएंगे। इसलिए कि हमें क्या चाहिए, यूनिक आईडी चाहिए, एक स्पेसिफिक यूनिक आईडी चाहिए जिससे हम उस रिकॉर्ड को फाइंड कर सकें जिसे हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ओके, तो इसलिए हम क्या डिफाइन करते हैं, कीज। इसकी हेल्प से हम अपना जो रिकॉर्ड है, अपना जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, 1 पर कौन सा डेटा है, कमल का। देन 2 पर उदय का। देखिए हम अगर इस उदय का, देन थर्ड पे इस वाले उदय का है जिसने क्या लिया, पीसीबी लिया है, रोल नंबर इसका 10 है। देन फोर्थ पर इस शुभम का। ओके, तो इस टाइप से हम की को डिफाइन करते हैं टेबल्स में। ओके, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि की क्या होती है। ओके, देन अब देखिए, अब हम देखते हैं कि कीज कितने टाइप की होती हैं। ये भाई हम ये तो समझ गए कि टेबल्स में हर रो के पास एक रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड के पास एक यूनिक आईडी होती है जिससे कि वो रिकॉर्ड फाइंड होता है, उसको हम कीज बोलते हैं। ठीक है, अब ये कीज कितने टाइप की होती हैं, देखिए टाइप्स ऑफ कीज। फर्स्ट इज सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, कंपोजिट की, फॉरेन की एंड लास्ट इज अल्टरनेट की। देखिए ये 6 टाइप की हैं। ओके, तो वन बाय वन हमको देखते हैं। फर्स्ट इज सुपर की। देखिए अभी सुपर कीज क्या होती है, हमने भाई कीज तो पढ़ लिया कि यूनिक आईडी होती है, वो हर एक रो के रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है। अभी सुपर की का क्या मतलब है, देखिए a super key is a combination of columns that uniquely identifies any row within a given relation। देखिए हमारे इस टेबल में जो कॉलम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, उस कॉलम को हम सुपर कीज बना सकते हैं। और देन एक से ज़्यादा भी कॉलम्स को हम कंबाइन कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए, तो उस कॉम्बिनेशन को भी हम सुपर कीज कहते हैं। जैसे देखिए आईडी, आईडी में देखिए डिफरेंट रिकॉर्ड है, कोई सेम रिकॉर्ड नहीं है, यूनिकली है, तो हम इसको सुपर की बना सकते हैं। देखिए आईडी को हम सुपर की कह सकते हैं। देन ईमेल आईडी, अब भाई हर एक स्टूडेंट की ईमेल आईडी तो डिफरेंट होती है ना,
सेम तो हो नहीं सकती, तो देन इसको भी हम सुपर की बना सकते हैं। देन रोल नंबर, क्लास में रोल नंबर तो डिफरेंट होते हैं। अब 21 दो स्टूडेंट का तो नहीं होगा अगर हम क्लास की बात करें, तो देन इसको भी हम सुपर की बना सकते हैं। देन अब देखिए हम नेम को देखें तो नेम तो भाई सेम हो सकता है ना। नेम कमल, किसी का और स्टूडेंट का भी कमल हो सकता है, जैसे ये उदय, उदय दो स्टूडेंट का नाम उदय है। बट हम नेम के साथ ईमेल आईडी को भी कंबाइन कर लें, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स, हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लें, तो ईमेल आईडी तो सेम नहीं हो सकती ना। तो हम क्या कर सकते हैं, नेम और ईमेल आईडी के साथ इन दोनों को कंबाइन करके हम यूनिकली रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं। तो देन हम नेम और ईमेल आईडी को कंबाइन करके भी हम सुपर की बना सकते हैं। देन देन अब देखिए एड्रेस, नोएडा, अलीगढ़, अलीगढ़ एंड गुड़गांव। देखिए दो स्टूडेंट का एड्रेस तो सेम है, बट ईमेल आईडी को एड्रेस से कंबाइन करेंगे तब तो ये यूनिकली रिकॉर्ड को फाइंड कर पाएगा। तो देखिए हम ईमेल आईडी और एड्रेस को ही बना सकते हैं। देखिए आईडी एंड ईमेल आईडी, आईडी एंड ईमेल आईडी, इन दोनों कॉलम को भी कंबाइन करके हम सुपर की बना सकते हैं। अब देखिए हम दो से ज़्यादा भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ईमेल आईडी एंड रोल नंबर एंड एड्रेस। देन रोल नंबर, कोड्स एंड एड्रेस। देखिए कोड सेम होता है, एड्रेस होता है, पर रोल नंबर तो डिफरेंट होगा ना। हम तीनों को भी कंबाइन करके हम रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं, यूनिकली रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं। देन देखिए अब जो मैक्सिमम लेंथ की जो सुपर कीज बनेगी वो क्या होगी, आप सारे कॉलम ले सकते हैं। देखिए आईडी, नेम, ईमेल आईडी, रोल नंबर, कोड्स एंड एड्रेस, आप सारे कॉलम लेंगे तो सबके अकॉर्डिंग आप रिकॉर्ड फाइंड करेंगे तो डिफरेंट रिकॉर्ड होगा ना, सबके अकॉर्डिंग देखेंगे तो। देखिए अब सुपर की क्या कहती है, देखिए सिंपल, अ सुपर की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रो। मतलब देखिए या तो कॉलम्स हो या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स हो, उसकी हेल्प से हम यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट इज द सुपर की। ओके, जैसे सिंगल को हमने इसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड फाइंड किया था, दैट इज सुपर कीज। देन दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं, रोल नंबर, कोर्स एड्रेस एंड हम ऑल कॉलम भी ले सकते हैं। जो मैक्सिमम लेंथ की जो सुपर कीज बनेगी वो दिस। ओके, तो ये होती है सुपर कीज। सुपर की इज अ सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। जो सुपर की होती है सबसेट होती है ऑफ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की को हम आगे देखते हैं, देन तब आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। ओके, अ टेबल कैन हैव मैनी सुपर कीज। अब देखिए एक टेबल में काफ़ी सारी सुपर कीज हो सकती है। देखिए इस टेबल्स में देखिए कितनी सारी सुपर कीज हैं, आप और भी बना सकते हैं चाहें तो। ओके ओके, तो सिंपल आपको सुपर की समझ में आई होगी। देन अब हम नेक्स्ट की देखते हैं, कैंडिडेट की। अभी कैंडिडेट की क्या है, कीज भाई हमने पढ़ लिया कि कीज समझ गए, यूनिकली जो रिकॉर्ड को फाइंड करता है। सुपर कीज भी हम समझ गए, मोर देन वन कॉलम्स को कंबाइन करके हम यूनिकली रिकॉर्ड को फाइंड करें, देन वो सुपर कीज होती है। अभी कैंडिडेट की क्या होती है, देखिए a candidate key is an attribute or set of an attribute which can uniquely identify a tuple, tuple या रो कुछ भी कह सकते हैं आप। a candidate key is a minimal super key, ये सुपर की का मिनिमल होता है, और a super key with no redundant attributes। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सुपर की विद नो रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स। देखिए कैंडिडेट की वो की होती है जिसकी हेल्प से हम अपने यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट हम उसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। एक बार यूज़ करने के बाद हम उसको दोबारा रिपीट करके कंबाइन करके यूज़ नहीं कर सकते। जैसे देखिए कैंडिडेट की क्या हो सकती है, आईडी। भाई सिंपल सी बात है, डुप्लीकेट नहीं है, नल नल भी नहीं है। देखिए कैंडिडेट की आर नॉट अलाउड टू हैव नल वैल्यूज। ये देखिए थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है, नल्स लिखा हुआ है। कैंडिडेट की नल को अलाउ नहीं करता, फर्स्ट थिंग। ओके, और देन यूनिक होनी चाहिए सारी वैल्यू, उसी की हेल्प से हम यूनिकली रिकॉर्ड को फाइंड कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड कैंडिडेट की। देखिए आईडी को हम यूनिक, आईडी को हम कैंडिडेट की बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। इसमें देखिए यूनिक रिकॉर्ड है और नल भी नहीं है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट की। देन नेम को हम नहीं बना सकते क्योंकि इसमें नेम सेम हो सकते हैं। देन ईमेल आईडी, ईमेल आईडी को आप बना सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसमें यूनिक रिकॉर्ड होते हैं। देखिए हम ईमेल आईडी को भी कैंडिडेट की बना सकते हैं। देन नेक्स्ट इज रोल नंबर। क्या रोल नंबर को हम बना सकते हैं, बिल्कुल। इसमें भी देखिए डिफरेंट रोल नंबर होते हैं, सेम तो होता नहीं, तो इसको भी हम रोल नंबर को कैंडिडेट की बना सकते हैं। देन कोर्स को नहीं, कोर्स तो भाई ये कितने सारे स्टूडेंट सेम कोर्स लेते हैं, है ना। और देन एड्रेस, एड्रेस भी भाई सेम हो सकता है। ओके, बट अब देखिए जैसे आपने आईडी को कैंडिडेट की बना दिया,
देन ईमेल आईडी कोई बना दिया, देन रोल नंबर कोई बना दिया। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर आप ये सोचते हैं, जैसे मैं बैक करता हूँ, जैसे हमने सुपर की पढ़ी थी, जैसे देखिए हमने डिफाइन किया था, हम क्या कर रहे थे, देखिए हमने नेम और ईमेल आईडी को कंबाइन करके एक सुपर की बनाई थी। तो इसको क्या हम कैंडिडेट की बोल सकते हैं? नहीं, बिकॉज देखिए ईमेल आईडी को हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं पहले, इसलिए हम इसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते कैंडिडेट की बनाने में। तभी यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई थी, सुपर की विद नो रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स, हम उस एट्रीब्यूट्स को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते अपने कैंडिडेट की बनाने में, इसलिए यहाँ पर लाइन लिखी हुई है सुपर की विद नो रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स। ओके, जैसे और देखते हैं हम ईमेल आईडी एड्रेस को बना सकते हैं कैंडिडेट की? नहीं, ईमेल आईडी हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। आईडी और ईमेल आईडी को नहीं, हम ये दोनों यूज़ कर चुके हैं। तो इस टाइप से हम इनको नहीं बना सकते कैंडिडेट की। तो सिंपल हम कैंडिडेट की किसको कहेंगे? जो यूनिक होती हैं, जो जिसमें सारी वैल्यू यूनिक हो, और देन नल्स ना हो, नल्स वैल्यू ना हो उसमें, और देन यूनिकली हमारे रिकॉर्ड को जो आइडेंटिफाई करें। तो वो कॉलम कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज आईडी, देन ईमेल आईडी एंड देन रोल नंबर। सिंपल। तो इस टेबल में जो कैंडिडेट की हैं वो कितनी है? 3। ओके, तो ये होती है कैंडिडेट कीज। जो कैंडिडेट की क्या होती है? मिनिमल होती है सुपर की का। सेम ये भी यूनिकली रिकॉर्ड फाइंड करती है, बट सुपर की विद नो रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स। हम एक बार जो यूज़ की, हमने की बनाने को जो एक बार यूज़ कर लिया कॉलम, उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते कैंडिडेट की में। ओके, दैट इज कॉल्ड कैंडिडेट कीज। सिंपल। देन अब हम नेक्स्ट की देखते हैं, प्राइमरी की। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट की है, इसको तो बहुत यूज़ करते हैं अपने टेबल्स में, तो इसको आप अच्छी तरह समझिए। देखिए प्राइमरी की क्या होती है, हम कीज समझ गए, हम चलिए कीज को समझ गए, सुपर कीज भी हम समझ गए, कैंडिडेट की भी चलो हमने समझ ली। अभी प्राइमरी कीज क्या है देखिए। अब प्राइमरी की देखिए, आप धीरे धीरे समझिए। देखिए अब प्राइमरी की इज अ सिंगल कॉलम इन द टेबल। हमारी टेबल में एक ऐसा सिंगल कॉलम होता है जो विच कंटेन यूनिक वैल्यूज इन ईच रो टू रिप्रेजेंट ईच रिकॉर्ड रेस्पेक्टिवली। देखिए कितना साफ साफ लिखा हुआ है। हमारी टेबल्स में एक सिंगल कॉलम होता है जो प्राइमरी की को रिप्रेजेंट करता है, और वो क्या कंटेन करता है? वो यूनिक वैल्यू कंटेन करता है जो हर एक रो में हर एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल। देखिए हम प्राइमरी की का स्पेसिफिक कॉलम बनाते हैं जिसमें यूनिक वैल्यूज होती हैं, और देन हर आईडी हर एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है। देखिए इस टेबल में हमारी जो प्राइमरी की है वो क्या है? आईडी। देखिए आईडी एक ऐसा कॉलम है जिसमें देखिए यूनिकली हमने नंबर्स डिफाइन किए गए हैं, और हर एक जो यूनिक आईडी है, जो इसकी आईडी क्या है? 1। हर एक जो यूनिक डिजिट है वो हर एक रिकॉर्ड की डिफरेंट है। देखिए इस वाले रिकॉर्ड की 1, देन इसकी 2, देन इसकी 3, देन इसकी 4, अब नेक्स्ट आएगा उसकी 5, देन 6, बिकॉज क्योंकि इसमें डुप्लीकेसी नहीं हो सकती, और देन नल नहीं हो सकता। जो प्राइमरी कीज होती हैं वो डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं लेती, और देन नल भी नहीं लेती। ओके, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। सिंपल। हमारी टेबल्स में एक ऐसा कॉलम होता है, एक ऐसा सिंगल कॉलम होता है जो यूनिक वैल्यू को कंटेन करता है, और देन हर एक रो में हर एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, देन द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की कैन नेवर बी नल। कभी भी नल नहीं हो सकती प्राइमरी की, ये आप याद रखिएगा। ओके, या आप इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्राइमरी की नल होती है? नहीं, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं। ओके, देन द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की मस्ट ऑलवेज बी यूनिक। आप याद रखिएगा कि प्राइमरी की एवरी टाइम यूनिक होगी, नॉट डुप्लीकेट, डुप्लीकेसी नहीं होती इसमें। देन द वैल्यूज ऑफ प्राइमरी की कैन नेवर बी चेंज, दैट इज नो अपडेटिंग इज पॉसिबल। आप प्राइमरी की को अपडेट करना चाहें तो आप अपडेट भी नहीं कर सकते, इसमें अपडेटेशन पॉसिबल नहीं होता प्राइमरी की में। ओके, द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की मस्ट बी असाइंड व्हेन इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड। जब भी आप टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करें, मस्ट भी आप प्राइमरी की उसमें असाइन करें जरूर। ओके, मस्ट बी असाइन। ओके, अ रिलेशन इज अलाउड टू हैव ओनली वन प्राइमरी की, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। ये नहीं कि आप प्राइमरी की काफ़ी सारे कॉलम्स बना दे टेबल्स में, रॉन्ग। एक टेबल में एक ही कॉलम होता है प्राइमरी कीज का। ओके, जो यूनिक वैल्यूज को कंटेन करता है, और देन ईच रो के जो ईच रिकॉर्ड होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। सिंपल।
दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। आई होप आपको समझ में आया होगा प्राइमरी की क्या होती है। सिंपल। अब प्राइमरी की इज अ सिंगल कॉलम इन द टेबल, टेबल में एक सिंगल कॉलम होता है विच कंटेन यूनिक वैल्यू, जो यूनिक वैल्यू को कंटेन करता है, और देन इन ईच रो टू रिप्रेजेंट ईच रिकॉर्ड रेस्पेक्टिवली, जो हर एक यूनिक वैल्यूज होती है वो हर एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती है। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। कैन नेवर बी नल्स और मस्ट ऑलवेज बी यूनिक। ओके, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आई होगी, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन नेक्स्ट इज अल्टरनेट कीज। अब देखिए अल्टरनेट की क्या होती है। आप कह रहे एसक्यूएल में कितनी सारी कीज है, बट हर कीज का अलग अलग वर्क है ना। देखिए अल्टरनेट की का मैं सिंपल आपको बताता हूँ। देखिए हमने प्रीवियस में जैसे प्राइमरी की से पहले हमने कैंडिडेट की पढ़ी थी। ओके, कैंडिडेट की हमने कितनी डिफाइन करी थी इस टेबल में? 3। आईडी, ईमेल आईडी एंड रोल नंबर। इन तीनों में से ही हमारी एक क्या होती है? प्राइमरी की, जिसको हमने किसे बनाया? आईडी को। ओके, हमने जो कैंडिडेट की कितनी डिफाइन हुई इस टेबल में? 3। और देन इसी में से ही हमें एक को प्राइमरी की बनाना होता है, तो देन हमने आईडी को प्राइमरी की बनाया। देन आईडी की बनाने के बाद जो अदर की बचती है कैंडिडेट की में, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट की। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए सिंपल सी बात है, हमने कैंडिडेट की डिफाइन किया था जिसमें हमें इस टेबल से 3 कीज निकल के आई थी। फर्स्ट इज आईडी, देन ईमेल आईडी एंड रोल नंबर। ओके, हमने आईडी को क्या बनाया? प्राइमरी की, और देन जो बची हुई जो कीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट कीज। ओके, देखिए आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया, और देन बची हुई कॉलम्स थे कौन से थे? ईमेल आईडी एंड रोल नंबर, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट कीज। ओके, सिंपल। देखिए आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट कीज ओनली वन गेट सिलेक्टेड एज प्राइमरी की। जितनी भी हमारी कैंडिडेट कीज थी उसमें से हमने वन गेट सेलेक्ट करी एज अ प्राइमरी की, उसमें से हमने एक को हमने प्राइमरी की बनाया, जो कॉलम कौन सा था? आईडी वाला। देन रिमेनिंग कीज आर नोन एज अल्टरनेट की। सिंपल। जो भी हमारी कैंडिडेट कीज थी उसमें से हमने एक को सिलेक्ट किया एज अ प्राइमरी की, और देन जो लेफ्ट जो की बची है हमारी उनको हम बोलते हैं अल्टरनेट कीज। आईडी इज द बेस्ट सूटेड फॉर प्राइमरी की, और आईडी को हमने इसलिए सूट किया कि वो बेस्ट सूट कर रही थी। सिंपल सी बात है भाई, नंबर्स की फॉर्म में, और देखिए यूनिकली नंबर डिफाइन है। देखिए कोई डुप्लीकेसी नहीं है, कोई नल नहीं है, और देखिए यूनिकली डिफाइन है, तो इसकी ये हमारे लिए बेस्ट सूट करता है एज अ प्राइमरी की। ओके, देन रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स लाइक रोल नंबर, ईमेल आईडी आर कंसीडर्ड एज अ अल्टरनेट कीज। सिंपल, ये तो काफी इजी था, आप समझ गए होंगे। ओके, तो देखिए हम नेक्स्ट की देखते हैं, फॉरेन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉरेन की क्या होती है। देखिए फर्स्ट हम रीड करते हैं। फॉरेन की इज द कॉलम वैल्यूज इन टेबल्स। हमारे टेबल्स में वो कॉलम वैल्यू होती है फॉरेन की जो विच रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल। आप क्या समझे? देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। फॉरेन की इज द कॉलम वैल्यू इन द टेबल्स विच रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑफ द अदर टेबल। देखिए हमारी ये स्टूडेंट की टेबल्स थी जिसमें आईडी, नेम, ईमेल आईडी, रोल नंबर, कोर्स एंड एड्रेस ये डिफाइन थे। देन हमने क्या किया, हमने जो कोर्स का जो डेटा था वो एक अनदर टेबल में क्रिएट किया, जिसमें क्या कोर्स क्या थे? पीसीएम एंड पीसीबी। हमने इस टेबल में भी एक प्राइमरी की क्रिएट करी। देखिए आईडी नाम से यूनिकली रिकॉर्ड हमने कंटेन किया, इसमें हर एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए इस रो का क्या है? देख 1 से पीसीएम डिपेंड, 1 से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? पीसीएम, देन 2 से पीसीबी। ओके, देंगे तो देखिए इस टेबल में जो ये प्राइमरी की है उसको हम एज अ दूसरी टेबल में एज अ फॉरेन की यूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फॉरेन की। हमारे स्टूडेंट वाले टेबल्स में फॉरेन की हम कहेंगे तो किसको कहेंगे? कोर्स को। आप देखिए जो एट्रीब्यूट होता है, जो नेम होते हैं, वो कुछ वो यहाँ आगे चेंज हो सकता है। वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपने यहाँ पे आईडी लिया था, देन यहाँ पर कोर्स लिख सकते हैं, या कोर्स आईडी कुछ भी लिख सकते हैं। देन जो यहाँ पर एज अ हमारी टेबल में जो प्राइमरी की यूज़ हो रही थी उसको हम अनदर टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ करते हैं, जिससे कि हम डेटा को रेफरेंस कर सकते हैं इजीली फाइंड करने में। देखिए हमने देखा नेम क्या है? कमल। कोर्स इसने क्या चूज़ किया? 1। अब देखिए 1 आईडी पे कौन सा डेटा है? 1 पे आईडी पे कौन सा है? पीसी है। डेट मीन्स इसने क्या चूज़ किया? पीसी है। देन नेक्स्ट इज उदय। उदय ने कौन सा कोर्स लिया? देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है? 2। डेट मीन्स 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीसीबी को। तो देन उदय ने क्या कोर्स लिया? पीसीबी।
ओके। तो इस टाइप से हमारी एक टेबल की जो प्राइमरी की होती है वो दूसरी टेबल में एज अ फॉरेन की यूज होती है। और हम ये ऐसा क्यों करते हैं, देखिए, दिस वे वी कैन कनेक्ट अवर टेबल्स टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन देम। हम दो टेबल में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए फॉरेन की का यूज करते हैं। ओके, देखिए सिंपल सी बात है। हमारी हमारी एक टेबल में एक प्राइमरी की तो होती है जो एवरी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। अब वही प्राइमरी की किसी अनदर टेबल में एज अ फॉरेन की हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने इस कोर्स वाली टेबल में जो ये प्राइमरी की थी इसको हमने एज अ यूज किया यहाँ पर फॉरेन की। इन दोनों टेबल्स में एक रिलेशन क्रिएट हो गया। कैसे? तो कमल ने कौन सा कोर्स लिया था? पीसीएम। तो देखिए हम इससे फाइंड कर पा रहे हैं ना। तो डेट मीन्स टू टेबल्स में क्या क्रिएट हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन दैम। ओके, दैट इज कॉल्ड फॉरेन की। और फॉरेन की देखिए डुप्लीकेट भी हो सकती है और देन नल भी हो सकती है। ओके, प्लीज नोट इट। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, फॉरेन की डुप्लीकेट भी हो सकती है और देन नल भी हो सकती है। ओके, सिंपल। आई होप आप समझ गए होंगे फॉरेन की। देन लास्ट इज कंपोजिट की। अब हम देखते हैं कंपोजिट की क्या होती है। देखिए अभी तक हमने कितनी सारी कीज देख ली है ना, कंफ्यूजन हो गया होगा। कोई नहीं, आप इस वीडियो को धीरे धीरे दोबारा देखिएगा, आप इन सबको नोट करिएगा तो आपको इजीली अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, हम लास्ट देखते हैं कंपोजिट की। अब कंपोजिट की क्या है, देखिए सपोज करिए आपके पास इस टाइप की टेबल है, जैसे कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट कोड एंड प्रोडक्ट काउंट। जैसे देखिए कस्टमर C01 ने एक ऑर्डर किया जिसकी ऑर्डर आईडी क्या है 001। देन प्रोडक्ट कोड क्या है P111 और देन प्रोडक्ट काउंट उसने क्वांटिटी कितनी ली 5। देन नेक्स्ट C02 ने एक ऑर्डर आईडी उसने ऑर्डर किया, उसकी ऑर्डर आईडी थी C012। देन प्रोडक्ट कोड क्या था P111 और देन उसने क्वांटिटी कितनी ली 8। देन अगेन देखिए, अगेन इसी कस्टमर ने दोबारा ऑर्डर कर दिया, देन दोबारा प्रोडक्ट कोड है और देन दोबारा उसने क्वांटिटी ली। मतलब आप इसमें देखिए इस टेबल को, आप इसमें किसी को भी आप की नहीं बना सकते, है ना। देखिए सिंपल सी बात है, आपने कस्टमर आईडी थी, देखिए ये भी सेम सेम आ रही है। ऑर्डर आईडी थी, देखिए ये भी डुप्लीकेट सी है। प्रोडक्ट कोड, एक प्रोडक्ट को एक इंसान दो बार ले सकता है या फिर दो अलग अलग लोग एक ही प्रोडक्ट को ले सकते हैं, तो देखिए प्रोडक्ट कोड तो सेम होगा। और देखिए प्रोडक्ट काउंट, अब सेम क्वांटिटी ले ली किसी दो कस्टमर ने तो क्या होगा, वहाँ भी डुप्लीकेसी आ जाएगी। तो देखिए इस टेबल में हम किसी को हम कीज नहीं नहीं सकते जिससे कि हम यूनिकली अपने रिकॉर्ड को फाइंड कर सकें। तब इस केस में क्या करें, है ना, सोचने वाली बात है ना भाई। कोई डेटा यूनिक ही नहीं है जिससे कि हम पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकें। इस केस में कौन हेल्प करता है, हमारी कंपोजिट की। तब हमारे पास आता है कंपोजिट की जो हमारी इस केस में हेल्प करता है। ओके, तो देखिए अ कंपोजिट की इज अ प्राइमरी की। देखिए अ कंपोजिट की इज अ प्राइमरी की। देखिए अब ये कंपोजिट को प्राइमरी की क्यों बोलना है, देखिए आगे पढ़ते हैं। अ कंपोजिट की इज अ प्राइमरी की वेयर मल्टीपल कॉलम्स मे बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड यूनिकली। अब समझे? तो आप क्या समझे, हम अपने यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम मल्टीपल कॉलम्स को कंबाइन कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम को यूज कर सकते हैं जिससे कि हम अपने रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। देखिए जैसे देखिए कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट कोड, हमने कस्टमर आईडी या प्रोडक्ट कोड लिया जैसे C01 एंड P111। अगर इन दोनों की हेल्प से हम रिकॉर्ड को फाइंड करेंगे तो यूनिकली रिकॉर्ड फाइंड हो जाएगा। बिकॉज ये दोनों मिलाकर हम यूज करेंगे एज अ कंपोजिट की, तो ये दोनों तो सेम नहीं हो सकते ना। एटलीस्ट ये इंडिविजुअल सेम हो सकते हैं बट साथ में हम यूज करेंगे देन तब तो डुप्लीकेसी नहीं आएगी। देखिए C01 है P111 और तो कहीं पे नहीं है। C01 देखिए यहाँ पर P333 है, तो डेट मीन्स कंपोजिट की क्या होती है, वेयर, देखिए वेयर मल्टीपल कॉलम्स में बी यूज टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड यूनिकली। हम यूनिकली रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए हम मल्टीपल कॉलम्स का यूज करते हैं और उसको हम बोलते हैं कंपोजिट की। देखिए हमने कंपोजिट की किसको बनाया, कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट कोड को। ओके, इस टेबल के लिए। अब देखिए कंपोजिट की को हम प्राइमरी की कैसे बोल रहे हैं। देखिए अब कंपोजिट की इज अ प्राइमरी की। सपोज करिए एक और कॉलम होता जिससे कि हम यूनिकली रिकॉर्ड को फाइंड कर पाते, सिंपल एक कॉलम से, तो उसको हम प्राइमरी की बोल सकते हैं ना। प्राइमरी की का मतलब क्या है कि भाई एक ऐसा कॉलम जिसमें यूनिक रिकॉर्ड हो, नल वैल्यू ना हो
और एवरी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। सिंपल। उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की, है ना। अब वही काम ये दो कॉलम मिलकर कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट की। अब सपोज करिए या किसी एक कॉलम ने ही ये वाला काम कर दिया होता हमारा, जो यूनिक यूनिक रिकॉर्ड होता है इसमें और नल वैल्यूज नहीं होती, तो यूनिकली हमारे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता, तो उसको भी हम प्राइमरी की बोल सकते हैं ना, क्योंकि प्राइमरी की का तो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो इसी केस में इसको कहा गया है कि अ कंपोजिट की इज अ प्राइमरी की वेयर मल्टीपल कॉलम्स मे बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड यूनिकली। ओके, देखिए, every composite key is a primary key but every primary key may or may not be composite key। प्राइमरी क्या होती है? जो यूनिकली यूनिक रिकॉर्ड कंटेन करती है, नल वैल्यूज नहीं होती और यूनिकली हमारे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करती है। ओके, तो वो काम तो ये दोनों मिलके कर रहे हैं ना, तो इन दोनों को भी तो हम मिलाकर क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी की। तो वही कहा गया है यहाँ पर, एवरी कंपोजिट की इज अ प्राइमरी की बट एवरी प्राइमरी की मे और मे नॉट बी कंपोजिट की। अभी मे और मे नॉट बी क्यों कहा गया है? भाई सिंपल सी बात है, इसमें मल्टीपल कॉलम को कंबाइन कर रहे हैं, भाई प्राइमरी की तो सिंगल कॉलम होता है, बट इफ एनी केस अगर ऐसा कंपोजिट की जो सिंगल कॉलम से हम पूरे रिकॉर्ड आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम एवरी प्राइमरी की मे और मे नॉट बी कंपोजिट की। तो प्राइमरी की को हम कंपोजिट की भी कह सकते हैं अगर वो सिंगल कॉलम से आइडेंटिफाई कर रहा है हमारा डेटा को, तो ओके। तो इसको बोलते हैं कंपोजिट की। सिंपल, आप सिंपल समझिए, अगर आपको इस टाइप से डेटा मिलता है जिसमें कोई भी प्राइमरी की नहीं होती, तो हम मल्टीपल कॉलम्स को कंबाइन करके अपने रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। सिंपल। ओके, तो ये होती है कंपोजिट की। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कीज के बारे में कि एसक्यूएल में कीज क्या होती है और क्यों इतना ज़रूरी होता है यूज़ करना। ओके, हमने कौन कौन सी कीज पढ़ी? फर्स्ट इज सुपर की, देन कैंडिडेट की, देन प्राइमरी की, देन अल्टरनेट की, देन फॉरेन की, देन लास्ट इज कंपोजिट की। ओके, तो हमने 6 टाइप की कीज पढ़ी जो एसक्यूएल में यूज होती हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और डोंट वरी, हम इन कीज का यूज प्रैक्टिकली यूज करेंगे। आगे हम खुद से क्रिएट करेंगे डेटाबेस, खुद से टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम ये प्राइमरी कीज का यूज करेंगे। ओके, सो डोंट वरी, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।